वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज आप लोग को ज़ियारत कराने वाला हूँ मैं मस्जिद कुबा की, मस्जिद ओहद की और जबल ओहद की और हमारे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान की कब्र मुबारक की। सब कुछ इसमें आपको ज़ियारत कराएँगे। मदीने का मैंने फुल व्लॉग बनाया है और इससे पहले व्लॉग मैंने जो बनाया था वो था मक्का उम्रा का व्लॉग बनाया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो अभी बहुत ही अच्छा और डिटेलिंग से मैंने इस ब्लॉग को बनाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे आगे का भी वीडियो देखेंगे और अपना सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे। और मैंने तफ़सील से बताया है जबल उहद के बारे में, जन्नतुल बकी के बारे में और हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास में जो निशानियाँ हैं, उससे रिलेटेड सब कुछ। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और एडिटिंग करने में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सलातो सलाम अलैका या शहीदी या रसूलुल्लाह, सलातो सलाम अलैका या शहीदी या हबीबुल्लाह, सलातो सलाम। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो वस्सलामु अलैका या शहीदी या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आज आपको बताएंगे मस्जिद कुबा की हिस्ट्री। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक के। तो इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि हमारे जब नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना के लिए हिजरत करा, तो मदीना की आबादी में पहुंचने से पहले ही उन्होंने यहाँ पर क़याम किया। तो बाज़ लोग कहते हैं कि सबसे पहला क़याम कूबा के इलाके में कुलसूम इब्न आदम रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान में क़याम किया था। तो यहाँ पर जो क़याम की मुद्दत है इसके बारे में 3 कौल हैं। नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ से 4 दिन के बाद, 12 दिन के बाद और 24 दिन के बाद यहाँ से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। तो इसी अपने दस्ते मुबारक से हमारे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद की तामीर और बुनियाद रखी और फरमाया कि जो शख्स अपने घर से वज़ू कर कर मस्जिद कुबा में आकर 2 रकात नमाज नफिल अदा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और हमारे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते में एक दिन फ़जर की नमाज के बाद पैदल या सवारी पे मस्जिद कुबा तशरीफ़ लाते थे और 2 रकात नमाज नफिल अदा करते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी मस्जिद के बारे में कुरान शरीफ में फरमाया कि अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन तकवे पर रखी गई है, खालिस इबादत के लिए बनाई गई है, फरमाया वो इसी के मुस्तहिक है कि आप वहाँ जाया करें और इबादत किया करें। और फरमाया कि उसमें रहने वाले मर्द पाकी को पसंद करते हैं और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक लोगों को पसंद करता है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद कुबा और अहले कुबा की तारीफ़ अता फरमाई। अलबत्ता यहाँ पर एक साजिश के तौर पे एक मस्जिद और तामीर की गई थी जिसका नाम कुरान शरीफ में मस्जिद ज़िरार भी है। तो ये मुनाफिक लोगों ने बनाई थी। जब रसूल करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुनाफिकीन की दावत पर मस्जिद में जाने के लिए तैयार हो गए तो अल्लाह करीम ने कुरान शरीफ की एक नायत नाज़िल फरमाई जिसमें वहाँ जाने से मना फरमाया और उसी के साथ ही मस्जिद कुबा और अहले कुबा की तारीफ़ अता फरमाई। तो ये मस्जिद कुबा जो है वो इस्लाम की पहली मस्जिद है और यहाँ पर 1-2 रकात नमाज नफिल अदा करना उम्रे के सवाब के बराबर है। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं जबल उहद की तरफ, जिसके बारे में हमारे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उहद मुझसे प्यार करता है और मैं उहद से प्यार करता हूँ। और ये जो छोटा वाला पहाड़ आप देख रहे हो इसका नाम है जबल रमा। इसी पे जब इस्लाम की जंग मुशरिकीन मक्का से हो रही थी तो यहाँ पर सहाबा 50-3 अंदाज़ सहाबा जो थे वो यहाँ पर खड़े थे और जब उन्होंने देखा कि हाँ हमारी जीत होने लगी है तो वो नीचे आ गए थे। फिर उस टाइम पे जब हज़रत खालिद बिन वलीद जो कि मुसलमान इस्लाम नहीं लाए थे वो पूरी जो मुशरिकीन मक्का का जो था जंग का सिपाहियों का जो क़याम संभाल रहे थे तो उन्होंने देखा कि साहबा नीचे आ गए तो उन्होंने पीछे से आकर वार किया था जिससे हम लोग जीती हुई जंग भी हार गए थे। और ये जो आप कब्र मुबारक देख रहे हो ये हमारे हुज़ूर करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है जिनको शहीदों का सरदार का एक टैग दिया गया है। ये जो छोटा वाला आप पहाड़ देख रहे हो ये है जबल रमा और इसके पीछे जो बड़ा वाला पहाड़ बना हुआ है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये लेफ़्ट साइड में पीछे बड़ा पहाड़ बना हुआ है वो देख रहे हैं आप, ये मैंने जूम करके दिखाया है। ये है जबल ओहद और इसके बगल में बनी है जबल ये ओहद मस्जिद। तो जो पीछे वाला आप पहाड़ देख रहे हो ये है जबल ओहद। तो इसी पे साहबा तैयार थे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मदीना शरीफ
ये हमारे बस यहाँ पर रुकी है, एक स्टॉप बता दिया जाता है यहाँ पर कि कितने टाइम तक के आपको वापस आना है। तो हम लोग का टाइम था 1 बजे तक का। 1 बजे हम लोग को दोपहर के यानी कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद वापस आना था। फिर हम लोग यहाँ से अपने जो नजरान है उसके लिए रवाना होते। तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल भी रेस्ट हम लोग ने नहीं किया, क्योंकि जो टूरिस्ट में होते हैं, जो टूरिस्ट बस लेकर जाती है वो मदीना में रूम नहीं देती है, सिर्फ मक्का में आपको रूम मिलता है। तो अभी हम लोग हरम शरीफ सॉरी अभी हम लोग मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अभी अंदर का आपको सीन दिखाते हैं। और सबसे जो बेहतर चीज़ है मैं यहाँ पर मिस कर रहा था वो ये था कि यहाँ की अजान, कि जब आप सफ़ में बैठे हों और उसके बाद जब आप मस्जिद नबवी की अजान सुनेंगे तो भाई सच में बहुत सुकून मिलता है। ये जो आप फ्रेम देख रहे हो, आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी, तो स्मृति ईरानी जो थी वो यहीं तक के आई थी। तो अभी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हम लोग मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं, क्योंकि हरा गुब्बत तो बचपन से देखने की ख्वाहिश थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज इसको पूरा अता फरमा दिया कि उम्रा भी साथ में कर लिया और मस्जिद नबवी की ज़ियारत भी कर ली। काबे का काबा जिसको कहा जाता है, नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक जहाँ पर है। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए, अंदर जाकर नमाज अदा करने के लिए। तो ये हमारा पूरा ग्रुप है जो आगे जा रहा है। तो अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं मस्जिद नबवी के अंदर। आप लोग को कुछ बेसिक टिप्स देना चाहेंगे कि अपने साथ एक छोटा बैग ज़रूर रखिए जिसमें आप अपने स्लीपर्स वगैरह कैरी कर सकें। क्योंकि यहाँ पर आप हाथ में पकड़ कर जाएंगे इस तरह से तो वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप स्लीपर एक कैरी छोटा सा बैग रख लेंगे तो उसमें वो ज़्यादा सेफ रहेगा और गुम होने के भी चांसेस कम होंगे। तो अभी हम लोग मस्जिद नबवी के अंदर आ गए। माशाल्लाह क्या नज़ारा है। फ़जर की नमाज़ होने वाली है और 2 घंटा पहले से ही लोग यहाँ पर सफ़े बांध के बैठे हुए हैं। और यहीं पे आपको भैया मैं ज़ियारत कराऊंगा रियाजुल जन्ना की और जन्नतुल बकी की। तो अभी सबसे पहले मैं एक्साइटेड था गुंबद देखने के लिए और अपने नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करने के लिए। लेकिन नमाज का वक्त था तो मैंने जल्दी जल्दी पहले अपना जो सफ़ थी उसमें नमाज अदा कर ली। उसके बाद अभी मैं जो आपको ये जो सीन दिखा रहा हूँ ये है रियाजुल जन्ना। ये रियाजुल जन्ना है। यहाँ पर हमारे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिंबर मुबारक भी है, जहाँ पर हमारे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा अता फरमाया करते थे। तो ये बंद है। यहाँ पर जाने से पहले अगर आपको इसके अंदर नमाज अदा करनी है तो आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेना होता है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये अंदर का सीन है। यहाँ पर नमाज 2 रकात नफिल अदा करना यानी कि जन्नत में 2 रकात नमाज अदा करने के बराबर है। तो मैं आपको अभी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर नमाज के बाद ये सब लगाकर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद एंट्री होती है दूसरी साइड से रियाजुल जन्ना के अंदर, जिन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेकर रखा हुआ होता है। तो मुझे तो ये चीज़ पता नहीं थी और मैं बहुत सदमे में था कि मुझे अंदर जाने को नहीं मिलेगा। तो लोग आस ही पास नमाज अदा करते हैं और जमजम का भी यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम था। जमजम भी आप पी सकते हैं। और नज़ारा देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम पे जैसे कि जो नया नया आता है ना वो देखता है भाई गुंबद कहाँ है, गुंबद कहाँ है। तो मेरे साथ भी वही सीन था। ये सारे छतरी खुली हुई थी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था सही से और मैं पूछ भी नहीं पा रहा था। ये आप जैसा कि देख पा रहे हो। तो भाई देख के तो 15-20 मिनट तो रोना ही आता रहा कि सच में क्या मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और ख़ुद को यकीन नहीं होता है। और आसपास का जो नज़ारा है वो नज़ारा देखकर सच में लगता है कि हाँ, ये ये अल्लाह के उस पाक नबी का घर है और वो जगह है जहाँ पर लोग आने को तरसते हैं और नहीं आ पाते। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कितना अच्छा मौका दिया मुझे कि मैं यहाँ की ज़ियारत कर पा रहा हूँ। तो अभी आपको लेकर चलेंगे जन्नतुल बकी में भी। तो जन्नतुल बकी का क्या वाक़या है वो भी मैं आपको तफसील से बताऊँगा। तो ये है बाहर का सीन और ये जो रास्ता है लेफ़्ट साइड में मेरे अभी ये जन्नतुल बकी जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर लेडीज़ जो हैं वो अंदर एंटर नहीं कर सकती हैं। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप अगर कोई सामान वगैरह लेकर आते हैं, जैसे खजूरें आपने ख़रीद ली या कुछ, तो वो मस्जिद नबवी के अंदर नहीं जाने देते, ठीक है। तो आप जब पूरी ज़ियारत कंप्लीट कर लो, घर जाने वाले हो, तब आप सामान खरीदो। तो अभी यहाँ पर भीड़ देखकर आप समझ सकते हो कि कैसा यहाँ का माहौल होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सहाबाओं की और हमारे और अम्मा आयशा की यहाँ पर कब्र मुबारक बनी हुई है। लेकिन वहाँ पर आसपास बैरिकेडिंग लगाकर
एक सेकंड भी खड़े होने का मौका नहीं देते क्योंकि भीड़ इतनी होती है। और अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ का A to Z ज़ियारत। ये कब्र मुबारक हैं, बेशक बहुत खुशनसीब लोग हैं जो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, हमारे हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में लेटे हुए हैं। और ये मदीने का सबसे पहला इस्लामिक कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और ये जो जन्नतुल बकी है वो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से मौजूद है। पहले इसका नाम था बकीउल गरकद। बकी का माना होता है बाग और गरकद एक दरख्त का नाम है, यानी कि गरकद के झाड़ों वाला बाग। और इस कब्रिस्तान में बहुत सारे अहले बैत और तकरीबन 10,000 सहाबे इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दफन हैं। इसीलिए इसको जन्नतुल बकी यानी कि जन्नत का बाग कहा जाने लगा। और सबसे पहले जिन सहाबी को यहाँ पर दफन किया गया उनका नाम है असद बिन जुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अंसार में से थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों साहबजादियाँ यहाँ पर मदफून हैं। और यहाँ पर अब्बास इब्न मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर दफन हैं। और जन्नतुल बकी को 43 भागों में यानी 43 भागों में डिवाइड करा गया है, इसलिए क्योंकि हर एक भाग को 3 साल के बाद उनकी कब्र को दोबारा खोद के वहाँ पर दोबारा से नई कब्र बनाई जाती है। तो ये यहाँ का सिस्टम है जो कि यहाँ आकर मुझे इसके बारे में पता लगा। और क्या खुशनसीब लोग हैं वो जो यहाँ पर दफन हैं। आप इमेजिन करके देखो कि सामने हरा गुंबद हो और आका के मेन कदमों में लेटे हों। से इससे ज़्यादा खुशनसीब वाली बात नहीं हो सकती। लोगों का शौक़ होता है मदीना के जन्नतुल बकी में दफन होने का। और कुछ आसपास के सीन थे जो मैंने लिए, और मैं अभी इतने नाम भी नहीं ले सकता जितने यहाँ पर सहाबाओं की कब्र है मौजूद हैं। और सच में इससे अच्छा कब्रिस्तान क्या होगा कि सामने हरा गुंबद हो और आका के कदमों में लेटे हो। और यहाँ पर एक खास बात आपको और बताएं, जिस कब्र पे एक पत्थर रखा होता है तो वो आदमी की कब्र है, और जिस कब्र पे आप देख रहे होंगे कि 2 पत्थर रखे हुए हैं तो वो औरत की कब्र है। खुद फर्स्ट टाइम आया था और मुझे नहीं पता था कौन सी कब्र मुबारक कहाँ पर मौजूद है। ये है सीन कुछ अंदर का। थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मस्जिद नबवी में आकर बैठ गए थे, और अंदर का सीन भाई आप देखकर अलग ही चीज़ महसूस कर सकते हो कि जितना मन करे उतना। फिर मैं बाहर आ गया और बाहर आकर मुझे भूख लगी थी। मैंने एक सैंडविच लिया, एक पानी की बोतल लिया, और खाने का यहाँ पर कुछ हिसाब अच्छा नहीं बन पा रहा था। फिर मैंने थोड़ा बहुत दाने खरीद के कबूतरों का जितने भी कबूतर थे उनको दाने वगैरह दिए। और फिर मैं वहाँ से सोचा कि निकल चलूँ और कुछ खजूरें खरीद लूँ। फिर बाद में पता लगा कि अगर आप सामान वगैरह ले लेते हैं तो आप मस्जिद नबवी के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी आपको, तो आपको सामान बाहर रखना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, पहले ज़ियारत वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद 12 बजे के आसपास सामान लेकर फिर चलेंगे। और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं तो आप भी अपने साथ एक छोटा सा बैग लेकर ही जाएं, जिसमें आप अपना स्लीपर्स वगैरह कैरी कर सकें, और बॉटल वगैरह भी अपनी लेके जाएं जिसमें आप जमजम भर कर ला सकते हैं ईजिली, क्योंकि अंदर जाने के बाद वो आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अभी पता ये चला है कि यहाँ पर एक मार्केट है, जैसे कि ये सीधा मदीने का एंट्री गेट है, गेट नंबर 34। और उसके बाद यहाँ से सीधा जाकर इस साइड पे खजूर मार्केट है काफ़ी बड़ी। तो वो खजूर मार्केट जो है उसमें वहाँ पर बताते हैं कि अजवा खजूर असली और अच्छी मिल जाती। तो अभी लेने का खजूर कोई फ़ायदा नहीं है, अभी चलते हैं अंदर मदीने में, ज़ियारत करते हैं। उसके बाद जब लास्ट में हमारे बस का जो जाने का टाइम है वो है 1 बजे का, तो 12 बजे जाकर लेंगे। तो अभी यहाँ पर कबूतरों को दाना भी डाल दिया है, अब चलते हैं अंदर। अपने आका करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर एंटर हो चुका हूँ, और मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ का पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करूँगा A to Z। क्योंकि मुझे पता लगा था यहाँ पर एक झूमर है ऊपर बड़ा सा, और वो उसकी निशानी के लिए इसलिए लगाया गया है कि जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर खड़े होकर नमाज अदा करते थे, खुतबा अता फरमाया करते थे। तो वहाँ पर जो आपने वाक़या सुना होगा कि खंजर से उन पे हमला किया गया था, तो जहाँ पर वो शहीद हुए थे तो वहीं पर ही
झूमर ऊपर लगाया गया है एक निशानी के लिए कि हाँ, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये मिंबर रसूल हैं। यहाँ पर हमारे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा अता फरमाया करते थे, और ये रियाजुल जन्ना के अंदर की जगह है, जो कि अभी यहाँ से बंद है, और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर ही आप किसी तरह अंदर जा सकते हैं, 2 रकात नमाज नफिल अदा कर सकते हैं, बाकी ऐसे आपको मौका नहीं मिलेगा। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये जो आप ऊपर झूमर देख रहे हैं, तो ये जो चप्पल हाथ में पकड़ कर चल रहे हैं बहुत मुझे अजीब सा लग रहा था, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने साथ एक बैग ज़रूर लेकर आएँ। और ये जो आप ऊपर जहाँ पर छोटा सा झूमर लगा देख रहे हैं, इसी के नीचे मैट के नीचे निशान भी इसीलिए बनाया गया है। और चलिए अभी सलाम पेश करते हैं। तो ये जो बड़ा वाला आप जो सुनहरी जाली के अंदर जो छेद देख रहे हैं, ये वाला यहाँ से सीधा हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीधा रोज़ा मुबारक है। और इतनी करीब आकर बहुत दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप सलाम करते हैं और सलाम पेश करते हैं, तो हमारे आका करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जवाब अता फरमाते हैं कि आप पे भी अल्लाह की सलामती हो। और आप सोचिए कि अगर जवाब आ गया, और फिर आप सोच नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ पहुँचने के बाद कैसा फ़ील हो रहा था मुझे। और क्योंकि मैं अकेला गया था और मेरे साथ कोई नहीं था, तो कोई वीडियो और फ़ोटोज़ बनाने वाला नहीं था। हालाँकि मैं कुछ फ़ोटोज़ लेना चाहता था। फिर उसके बाद मैं आया, मैंने यहाँ से एक थोड़ा-सा माइंड अपना रिलैक्स करने के लिए एक स्पेनिश लाते अपने लिए ऑर्डर किया, बट यहाँ की सर्विस नो ज़ीरो थी। फिर उसके बाद मैंने सामान खरीद लिया, और सामान खरीदने के बाद आके मैंने वही गलती करी, फिर मुझे वापस से अंदर जाना था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अभी व्लॉग एंड नहीं हुआ है, 1 मिनट आपको और रुकना पड़ेगा, और आपको दिखाऊंगा रास्ते में क्या क्या हम लोग ने फ़न किया। और उसके बाद अभी बस की जो डेस्टिनेशन थी वहाँ पर पहुँच गए। बस चल दी है नजरान के लिए। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि जब फजर में पहुँचे थे ऑलमोस्ट 12 घंटे के अप्रॉक्स हो गया, ना लेटे थे ना कुछ। ये कुछ सीन है रात का। और फिर रास्ते में हम लोग ने एक बहुत ही स्पेशल और अच्छे रेस्टोरेंट में अपना बस को रोका, जहाँ पर मैंने अपना खाने को बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया, क्योंकि रास्ते पर उल्टा सीधा खाना मिलता रहा, सिर्फ यही खाना अच्छा मिला था हम लोगों को। तो बस का प्रॉब्लम नहीं होता है, बस बार बार रुकी रहती है, ये रेस्टोरेंट का नाम है। और बस बीच बीच में नमाज के लिए भी रुकती है, और बीच बीच में हर 2 से ढाई घंटे के बीच में रुकती है। ये जो सीन आप देख रहे हो, ये आभा का सीन है। यहाँ पर भी मैंने आकर एक अपने कॉफ़ी ट्राई किया, एक कॉफ़ी यहाँ से लिया, और बहुत ज़्यादा ठंडी थी यहाँ पर, क्योंकि ये आभा जो है वो ठंडा इलाका है। तो कंपेयर टू अदर सिटी यहाँ पर ज़्यादा ठंडी होती है। ये कुछ ब्यूटीफुल सीन है आभा का। तो वक्त है अभी आपसे इजाज़त लेने का। आज से वीडियो में प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।